Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with रचना मैम। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर्स, रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है स्क्वायर, क्यूब्स एंड देयर रूट्स, है ना। तो हम लोग ने स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर लिया था, फिर हम लोग आ रहे हैं स्क्वायर रूट्स पर। स्क्वायर रूट्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए थे। अब हम उसी एक्सरसाइज के ही कुछ बाकी के जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे उसे हम लोग इस एक्सरसाइज आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे डेसिमल्स के अगर नंबर हैं तो उन्हें हम कैसे स्क्वायर रूट में चेंज करते हैं, उनका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। और मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये सब सीखने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में ही एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही मेरे साथ लगातार जुड़े रह सके मैथ्स को आगे तक पढ़ने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वीडियो के या तो बीच में और या तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये हमारे पास डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम इनका कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा है 1.69, तो 1.69 ये डेसिमल में है तो डेसिमल को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम उसके जस्ट नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने 0 नीचे लगा देते हैं। यहाँ पर डेसिमल हटाया, उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 1 और 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 20 हम लगा देंगे यानी कि 100। ठीक है, वैसे आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 1.69 को हम क्या कहते हैं, 1.69 को हम ये भी लिख सकते हैं कि अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग ने पहले डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो ये हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, यानी कि ये हमारा बन गया 169 अपॉन 100, है ना। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जैसा कि मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो पहले 169 का हम क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसको, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसे देखते हैं तो 10, 9 और 1 10 हुआ, 10 और 6 16 हुआ, 16 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 7 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा। ये किस नंबर से हो सकता है, 13 से डिविजिबल हो सकता है, तो हम 13 से इसे डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 और 9 39, 13 3 जा 39। फिर अब ये किससे डिवाइड होगा, 13 से ही, 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इसी तरह हमें 100 का फाइंड करना होगा, तो हम 100 का फाइंड करेंगे। क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टार्टिंग से ही 10 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो आप हमेशा प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी 2 से, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर है इसलिए हमेशा इसमें हमें प्राइम नंबर ही मिलते हैं। तो चलिए 2 से अब इसे डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 और ये 2 0 जा 0, अभी भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा 1, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब ये नंबर ऑड हो गया, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, अब ये 5 से डिवाइड होगा।
5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। हमने इसके क्या कर लिए हैं, फैक्टर कर लिए हैं। तो मैंने जैसा आपको सिखाया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे 169 अपॉन में 100, और क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इस तरह से हम क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए ये इक्वल टू के इधर ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब 169 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसके फैक्टर, यानी 13 इंटू 13। हम 169 की जगह क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 अपॉन, फिर यहाँ पर देखिए 100 की जगह पर ये जो नीचे 100 है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो अगर पेयर अप होते हैं नंबर, तो उसका एक नंबर बाहर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 13 है ना, तो 2 13 का हमारे पास एक 13 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का एक पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ 5 का पेयर है तो 5 आ जाएगा, एक, ठीक है। और रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रूट हट जाता है जब हम पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 2 13 थे तो एक आ गया, ये 2 था तो 2, ये 5, तो ये हमारा कितना हो गया, 13 का 13 हो गया। और यहाँ पर 5 2 जा या फिर 2 5 जा 10, तो यानी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। किसका फाइंड कर लिया, 169 अपॉन 100। 169 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 अपॉन 10, ठीक है। बहुत ही इजी था, है ना। तो ये हमारा हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.0064। इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को हटाना पड़ेगा। 0.0064 है तो सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना होगा। जैसे ही हम डेसिमल हटाते हैं, सेम उसी के जस्ट नीचे ही हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितनी भी डिजिट हमारे होते हैं उतना हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 इतना लिख देंगे, ठीक है, यानी 10,000। तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा स्टार्टिंग के 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हुई, ये हमारा हो गया 64 अपॉन 10,000, 64 अपॉन 10,000, ठीक है। फिर हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसके हम फैक्टर करके देखेंगे, यहाँ 64 के और यहाँ पर 10,000 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। चलिए पहले 64 का करते हैं। तो ये आएगा 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अभी हमें 10,000 के फैक्टर करने हैं 2 से, तो 2 5 जा 10, 5,000। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, अभी ये 2 2 जा 4 होगा, यहाँ 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, तो 2 5 जा 10 एंड 0, ठीक है। एक और बार हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, तो 2 5 जा 10। अभी ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचा, 1 1 और 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 2 और 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25। अभी ये और भी डिविजिबल हो सकता है 5 से, तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, तो 2 और 5 हमारा क्या हो गया, 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। अभी फिर से 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। तो हमने इन दोनों के क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। इसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 64 अपॉन 10,000 का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद इसके हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फैक्टर लिख लेंगे। 64 के फैक्टर हमारे आए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमने क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। फिर अपॉन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉन लगा हुआ है ना। फिर 10,000 के कितने बार हैं, जरा देखिए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इज ऑल्सो 4 टाइम्स, 5 5 5 एंड 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेयर अप करना है। रूट को हटाने के लिए, रूट से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेयर अप करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। ये 1 पेयर हो गया, यानी एक 2 बाहर आ गया। फिर यहाँ पर एक और पेयर हो गया, यानी एक और 2 बाहर आ गया।
एक और 2 का पेयर बन गया तो यानी एक और 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो रूट हट गया। फिर अपॉन यहाँ पर देखिए एक पेयर ये बन गया तो यहाँ पर 2, एक पेयर ये बन गया यानी एक और 2 बाहर आ गया। यहाँ 5 का पेयर बन गया यानी एक 5 बाहर आ गया। यहाँ भी 5 का पेयर बन गया यानी 5 बाहर आ गया, ठीक है। मैं आपको एकदम इजी वे में बताती हूँ, एकदम स्टार्टिंग यानी 0 लेवल से स्टार्ट करती हूँ, आपको बिल्कुल भी कठिन लैंग्वेज में नहीं बताती हूँ, एकदम इजी वे में बताती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों मेरे साथ हम पूरी वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारे पास क्या आ गया 8, अपॉन में 2 2 जा 4, ये क्या हुआ 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10 यानी 25 जा होता है 100, तो ये हमारा क्या आ गया 100। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा 64 अपॉन 10,000 जो है, इसका अगर हम रूट वैल्यू फाइंड करें तो आएगा 8 अपॉन 100। क्या हो गया इसका रूट क्या हो गया 8 अपॉन 100। बहुत ही इजी था ना, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम इसमें ऐड कर दें ताकि ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अभी ये 620 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दें कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर जब ये स्क्वायर बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, फिर हमें बताना भी है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ गए कि क्या करना है। इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस 620 में और ये 2800 में हम वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें, है ना, या किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बताते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 620 है, तो इसके सबसे पहले तो हम फैक्टर करके देखते हैं कि कौन सा इसका एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं ना जिनका पेयर बन सके, परफेक्ट स्क्वायर तो वही होते हैं जिनका पेयर बन सके। तो पहले हम इनका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फिर देखते हैं कोई कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पेयर नहीं बन पा रहा होगा तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये 620 के हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 0। फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया। फिर यहाँ बचा 1, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया। अभी ये 5 5 10 और 1 11, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अब ये डायरेक्ट 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब ये 31 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, यानी सिर्फ अपने नंबर से होता है, तो 31 1 जा 31 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31 आ गए इसके फैक्टर, है ना। तो यानी इस 2 और 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर ही नहीं है, और इस 31 का भी क्या नहीं है, पेयर नहीं है। यानी अगर आप बताइए, अगर मुझे 5 का पेयर बनाना है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही 5 है, और लेकिन मुझे इसका पेयर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी एक नंबर 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ये भी 31 भी क्या है, अकेला है, इसे भी अगर पेयर मुझे बनाना है, 31 का भी क्या बनाना है, पेयर। पेयर हम लोग को क्यों बनाना है, ताकि हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो अगर 31 का पेयर बनाना है तो यानी हमें एक और 31 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इस नंबर में हम अगर
मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक क्या बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। फिर से समझिए क्या कहा मैंने, पहले मैंने इसकी फैक्टर फाइंड किए, ठीक है, फिर मैंने देखा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। 2 और 2 ये तो क्या हो, पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ देखा 2 और 2 ये तो पेयर बन गए। लेकिन यहाँ देखिए 5 तो सिंगल है, 31 भी क्या है, सिंगल है। तो हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर करना है। तो ये 5 अगर सिंगल है तो और इसको पेयर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये पेयर बनेगा। तो यहाँ क्या है, एक और 5 ले आए। यहाँ भी देखिए 31 भी क्या है, हमारा सिंगल है, और अगर हमें इसे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका भी एक और पेयर अप करना पड़ेगा, यानी एक और 31 लिखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर हमने एक और 31 लिख दिया, यानी कि 2 नंबर की यहाँ पर कमी है, एक है 5 और एक 31। अगर ये 2 नंबर एक और बार यहाँ आ जाए 5 और 31 तो पेयर बन जाएगा हमारा, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 155 वो ऐसा नंबर है, अगर हम 620 में उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 620 में हम उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या बन सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो यानी ये हमारा 155 क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें रिक्वायर्ड था नंबर का, कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, 155 है। अच्छा, अब हमें क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था, है ना। तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें, यानी 620 को 155 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 620 को 155 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 0, 5 2 10, कैरी 1, 5 6 30, 31, 5 0 0, 5 2 10, कैरी 1, 5 6 30, 31, ठीक है। फिर 1 तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी पढ़ते, फिर 0 0 1 3 4 और 2 6 6 और 3 9, तो हमारा ये आ गया 96100, ठीक है, 96,100 हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है इसका, ये हमने क्या बना लिया, एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से फैक्टर करना पड़ता है और उसका पेयर लेना पड़ता है। तो आप इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है, इस नंबर का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। चलिए देखिए इसका फैक्टर करते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 बचा, 1 तो नहीं जाता 2 की टेबल से, 0 उतारेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0, ठीक है। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा 10 हो गया। अभी ये नंबर देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, 5 और 2 7, 7 और 2 हमारा होता है 9, और 9 और 4 होता है 13, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और यहाँ पर 0 आएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 3 बचा, 3 0 30, 5 0 30, 5 1 जा 5, 961 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा, अभी बच्चों देखिए ये नंबर 961 है, ये किससे डिवाइड होगा, ये अब डायरेक्ट 31 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ 31 से करेंगे, 31 3 जा करेंगे तो ये हमारा होगा 93, यहाँ 3 बचा, 3 और 1 31 हो गया, 31 1 जा 31, फिर यहाँ 31 से करेंगे, 31 1 जा 31, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 96100 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये लिख लेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 31, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो पेयर होते हैं तो एक बार आता है, 2 5 है तो यहाँ एक बार आएगा, यहाँ पे 2 3 है तो 31 एक बार आएगा, ठीक है। अंडर रूट हट जाएगा तभी तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा क्या होता है 10, और 10 को 31 से करेंगे तो 310 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। बच्चों आप फिर से समझिए कि मैंने इसमें आपको क्या बताया है,
मैंने आपको इसमें ये बताया है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हमने देखा किस नंबर की हमारे पास कमी है, हमारे पास एक 5 की कमी थी और यहाँ एक 31 की कमी थी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 5 एक और 5 यानी एक और होना चाहिए ना यहाँ 5, तभी तो पेयर बनेगा। तो यानी यहाँ देखिए हमने एक 5 से मल्टीप्लाई किया और 31 भी एक कम था तो एक 31 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 155 की कमी थी। तो यानी 155 को हमने क्या कर दिया, 620 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा हमारा नंबर आ गया 96100 यानी 96,100 आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहली बात तो एक इजी तरीका तो ये है कि यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 into 2 पहले से ही था, पेयर हमने 5 एक पहले से था, एक और ऐड किया था यानी एक 5 और हो गया। यहाँ 31 पहले से था, एक 31 और ऐड हमने किया यहाँ पर, तो यहाँ एक और 31 हो गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 into 5 into 31, ठीक है। अगर नहीं तो फिर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पहले फैक्टर आप कर लीजिए, इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, फिर से वही सब आएगा। देखिए यहाँ पे 2 बार 2 आए, इस बार 5 2 बार आ गया, 31 भी हमारा 2 बार आ गया। तो पेयर बन गए, और पेयर बन गए तो हमने इसे बाहर निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 310 हमारा आ गया। तो बच्चों मैं होप करती हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और मेरे साथ जरूर बने रहिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती हूँ या फिर मिड में भी पूछ सकती हूँ। तो आज का क्वेश्चन आपका यही है कि ये जो मैंने आपको ये मेथड बताया है उसी मेथड से आपको ये वाला सॉल्व करके मुझे डायरेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 2800 है, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ रिक्वायर्ड नंबर बताया ना, रिक्वायर्ड नंबर कितना है 155, वैसे ही आपको सिर्फ इतना बताना है कि 2800 का रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी 2800 को हम और किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। ओके, थैंक यू।